देखिए स्टूडेंट, रिवीजन सीट 2 में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है कि डिवाइड द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। फिर क्या कह रहा? एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, और क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम क्या लिख लेते हैं? ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर होता क्या है? तो पहले हम लिख लें ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। ओके, 8 डिजिट नंबर लिख लें। ओके, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर कितना हो गया? 9 टाइम्स लिखेंगे। ओके, 6 टाइम हो गया, 7 टाइम्स और 8 टाइम्स। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 9 हो गया। अब कितना? अब किससे डिवाइड करना है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 999। ये हो गया 3 डिजिट नंबर। अब इसको डिवाइड करना है। अब इसको किससे? इसको डिवाइड करना है हमें इससे। ओके, तो हम नंबर लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने। कैसे? इसका साइन लगाया ऐसे करके। ओके, यहाँ पर तो स्पेस कम है, लेकिन आपके पास स्पेस होगा तो आप लगा के देखिएगा। तो यहाँ पर 999 हम यहाँ पर छोटा छोटा लिख रहे हैं। ओके, 99। ओके, अब किससे डिवाइड करें? 999 से। 999 से डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। यही तो बोल रहा वहाँ पर। अब देखिए 999, तो ये भी 999 है, ये भी 999। 1 टाइम्स पूरा चला जाएगा, तो 999 ये हो गया। ओके, 9 में से 9 0 0 0 माइनस किया, 0 0 0 आ गया। अब कैरी कौन सा कर लिया? 9। लेकिन इस 9 को कैरी करने से एनफ नंबर नहीं हुआ हमारा। किसके? डिवाइडर के इक्वल नहीं हुआ। अभी डिवाइडर के, या तो यहाँ पर डिवाइडर के इक्वल हो या डिवाइडर से ज़्यादा हो नंबर। ओके, तो अभी क्या है? यहाँ पर सिंगल 9 है, यहाँ पर 999 है। अभी हमारा इसके इक्वल नहीं हुआ, तो जब सेकंड हमें कैरी लेना पड़ेगा। अगर सेकंड कैरी लेना पड़ेगा तो उससे पहले हमें 0 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमने ये भी सेकेंड वाला कैरी भी लगा लिया। अब भी ये 2 डिजिट का नंबर हुआ, यहाँ अभी 3 डिजिट का नंबर है। ओके, तो अब भी हमारा क्या है? अभी भी इसके इक्वल नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होना चाहिए? या तो डिवाइडर से यहाँ पर ज़्यादा हो, या कम से कम इक्वल तो हो ही। इक्वल हो या इक्वल से ज़्यादा हो। ओके, 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर तो अभी कम है, तो हम क्या करेंगे? अभी मेरे पास है यहाँ पर, अभी मैं इसको कैरी कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इस 9 को भी ले लिया यहाँ पर। अब ये 9 को लेंगे, लेकिन उतारने से पहले, इसको कैरी करने से पहले 0 लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये भी कैरी कर लिया। ठीक है, ये कैरी कर लिया। अब 999 ये डिवाइडर के इक्वल हो गया। अभी इक्वल हो गया तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। तो 1 टाइम्स हमने 1 यहाँ लगा दिया। तो अब 999 का 999 में 1 टाइम चला गया, तो 9 9 और 9 ये। अब यहाँ 9 में से 9 0 0 0। ओके, दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये हो गया। अब फिर अब ये वाले बच गए। अब यहाँ पर बच गए। अब ये वाला 9 कैरी करेंगे, ये वाला, इसको उतार लिया यहाँ पर। ठीक, अब इसको उतारने से हमारा क्या है? इसके इक्वल नहीं हुआ अभी, तो हम दूसरा भी 9 इसको यहाँ पर कैरी कर लेंगे। ओके, दूसरा भी 9 कैरी कर लिया, लेकिन अभी भी इसके इक्वल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये उतार तो लिया हमने, लेकिन दूसरा उतारने से पहले, दूसरा कैरी लेने से पहले, अगर ये देखिए एक कैरी हमने उतारा था, लेकिन इसके इक्वल नहीं हुआ था। जब इसके इक्वल नहीं हुआ तो हमने दूसरा उतारा। दूसरा उतारने से पहले हम यहाँ 0 लगाएंगे। ओके, 0 लगाया, अब ये वाला 9 उतार लिया। ओके, अब लेकिन अब भी इसके इक्वल नहीं हुआ। अब भी इसके इक्वल नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? अब हम इसको 0 लगाएंगे और इसको रिमाइंडर करके ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, यानी कि
अब हम इसको 0 लगाएंगे, यानी कि हम ख़त्म कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 लगा के 9 लगा के छोड़ देंगे। तो यानी कि 99 रिमाइंडर हो गया, 99 रिमाइंडर हो गया। ओके, ये रिमाइंडर। तो अब हम यहाँ लिख भी देंगे कितना, क्वेश्चन कितना है, Q = 100 और रिमाइंडर कितना बचा हमारा, रिमाइंडर हो गया 9 और 9। ओके, रिमाइंडर 9 हो गया, ये रिमाइंडर 9 है। अब फिर से देखिए, हमने ये 999 था, तो हमने इसको कैरी कर, ये 999 से तीन डिजिट यहाँ पर मिल गए, इससे हमने इसको टेबल पढ़ा, 999 का 1 टाइम्स चला जाएगा, तो ये 999 उतार लिए हमने। अब इस 9 में से 9 0 गया, 9 में से 9 0 गया, 9 में से 9 0 गया। ओके, 0 बच गया। अब 9 फिर उतारे, 9 नीचे कैरी करे, 9 करने के बाद में एक कैरी करने से इसके इक्वल नहीं हुआ, तो जब नहीं हुआ तो दूसरे को भी हमें कैरी करना पड़ा। जब दूसरे को कैरी करना पड़ा तो उससे पहले हम 0 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब फिर 2 कैरी करने के बाद में भी काम नहीं चला हमारा, फिर क्या है, थर्ड वाला कैरी करेंगे। थर्ड वाला कैरी करें तो थर्ड वाले कैरी करने से पहले 0 लगाएंगे। ओके, 0 लगाएंगे, तो 0 लगा दिया। अब ये 3 999 इसको भी हमने यहाँ पर कैरी कर लिया। अब 999 में 1 टाइम चला गया, तो 1 हमने ये रख दिया। ओके, अब क्या है, अब यहाँ 0। अब फिर 9 कैरी किया यहाँ पर, फिर 9 कैरी किया। 9 कैरी करने के बाद में हमारा क्या इसके इक्वल नहीं हुआ, तो जब इसके इक्वल नहीं हुआ दूसरा भी कैरी करना पड़ रहा। दूसरा कैरी करने से पहले एक 0 लगाया, ये वाला। अब 99 हो गया। अब इसको कैरी करने के बाद में भी इसके इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पर 0 लगा दिया और इसके ये ऐसे ही छोड़ दिया। ओके, ये जब ऐसे ही छोड़ दिया तो यानी कि रिमाइंडर कितना है, 99 रिमाइंडर। तो बस इतना ही करके आपको दिखाना होगा, Q ये और रिमाइंडर 99, ठीक है, रिमाइंडर 99 आ जाएगा। क्लियर, देख लीजिए। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल में वर्ड प्रॉब्लम कौन सी गिवन है, ये वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। देखिए, द कॉस्ट ऑफ 86 रेफ्रिजरेटर इज रुपीज कितना, 99,45,570। ओके, तो यानी कि 9,45,570। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर। तो 1 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट फाइंड करनी है। 86 की रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट गिवन है, तो यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट फाइंड करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे लिख लो आप, कॉस्ट ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 86 से डिवाइड कर दें हम। ओके, 86 से डिवाइड कर दें, 9,455 और 70। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 86, ये 94, 2 डिजिट ले लिए, 2 डिजिट्स पहले कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स। 86 कितना बचा, 448 बचा। ओके, और कितना बचा फिर यहाँ पर, 8 में से 8 0। ओके, अब 85, 5 कैरी किया, 5 उतार लिया यहाँ पर। अब देखिए, एक कैरी करने से इसके इक्वल नहीं हुआ, डिवाइडर के इक्वल नहीं हुआ। जब डिवाइडर के इक्वल नहीं होते हैं और हमें एक और कैरी लेना पड़ता है, यहाँ से एक और कैरी लेना पड़ा, तब उससे पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ 0 लगाइए क्वेश्चन की जगह पे, फिर कैरी करिए इसको 5। ओके, तब कैरी करिए। अब 86 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जो 8855 के इक्वल या इससे कम आए, तो कितना टाइम्स करना पड़ेगा हमें। अब आप करके देखेंगे तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स। ओके, तो 774 आएगा यहाँ पर। आप करके देखिए, 86 का 9 में रफ में करके देख लीजिएगा। तो 9 6 जा 54, कैरी 5 और 9 8 जा 72 और 5 77, 774 आएगा, है ना।
और 10 टाइम्स करेंगे तो 860 सीधा आ जाएगा, 860 आ जाएगा सीधा, है ना। तो 9 टाइम्स करेंगे हम लोग, तो 9 टाइम्स किया 774 आ गया। अब 5 में से 4 1, फिर 5 में से 7 तो 8, यानी क्या, और फिर यहाँ पर 7 में से 7 0। ओके, अब ये 81 यहाँ पर बचा, 81 बचा। अब ये वाला कैरी यहाँ करते हैं। ओके 7। अब हमने देखा क्या कि 9 टाइम्स हमने यहाँ पर 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था 87 का, 774 आया था। यहाँ भी 9 टाइम्स ही जाएगा, तो 9 टाइम्स गया 774, यहाँ देखिए 774 आएगा। फिर 7 में से 4 गया 3। ओके, अब 7 में से 4 गया 3, और 11 में से 7 गया 4 बचेंगे, यहाँ 0 बच जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला बच गया, अब इसको कैरी करेंगे ये 0 को, तो 43 है ना, 43 अभी इससे कम है, डिवाइडर से कम है, 0 कैरी करेंगे, ये 0 उतार लिया, 0 ले लिया। अब देखिए कितने टाइम्स जाता है ये 860 का। अब देखिए 86 का अगर 5 टाइम्स करेंगे, 86 का अगर 5 टाइम्स किया तो कितना आ जाएगा, 430 ही आ जाएगा, 430 ही आ जाएगा। ओके, तो 430 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 430 ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ओके, पूरा पूरा, तो यानी कि क्वेश्चन कितना आया ये, तो यही क्वेश्चन आया, तो इसका मीन्स इसका मीन्स क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर कितनी है। ओके, तो लिख दो 1 रेफ्रिजरेटर कॉस्ट, 1 रेफ्रिजरेटर कॉस्ट इक्वल टू रुपीज, रुपीज का साइन कितना 10995, बस यह लास्ट में और लिख दो। ठीक है, अब इतना लिख देंगे आप, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है कि आ रेजिडेंशियल स्कूल हैज 580 स्टूडेंट ऑन इट्स रोल्स। ओके, यानी कि स्कूल में 580 इनरोलमेंट हुआ है, 580 स्टूडेंट का। ओके, इफ द एनुअल फी पर स्टूडेंट इज रुपीज 1,36,000, व्हाट इज द टोटल फी कलेक्टेड एनुअली बाय द स्कूल, यानी कि स्कूल में कितनी फी कलेक्ट हो रही है एनुअली। ओके, तो क्या करेंगे, यानी कि सीधा सीधा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो कैसे लिखेंगे, टोटल फी कलेक्टेड, ये स्टेटमेंट भी तो थोड़ा लिखना पड़ेगा हमको। अब थोड़ा सा हम स्टेटमेंट लिख दें तो अच्छा रहता है। देखिए टोटल फी कलेक्टेड, टोटल फी कलेक्टेड बाई द स्कूल कितनी, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 136,000 और मल्टीप्लाई विद 580 ये मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। 0 का मल्टीप्लाई सबके साथ तो इतने 6 टाइम है, 6 टाइम 0, 0 का मल्टीप्लाई इनके सबके साथ होगा तो 0 0 आएगा। ओके, अब लास्ट में ये क्रॉस का साइन 8 के सामने 800 और 8 का इन तीनों में किया तो 0 0 आते गए। अब डिजिट के सामने डिजिट लिखेंगे आप तो कंफ्यूजन नहीं होता है आपको। ओके, 8 6 जा 48 की 8 कैरी 6। ओके, 8 3 जा 24 और 6 30 का 0 और 3, फिर 8 1 जा 8 और 3 11, ऐसे करके। ओके, ऐसे लिखेंगे आप। अब डिजिट के सामने डिजिट। अच्छा, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये टेबल सही से नहीं हुआ। ओके, तो क्या है 800 और 8 6 जा 48 होते हैं तो कैरी 4 आएगा, 8 6 जा 4 आया। अब 8 3 जा
24 और 4 कैरी, 24 में 28 होगा, 28 का 8 या और 2 कैरी बचा, तो 8 बन जा 8 और 2 10। ओके, ये वैसे हुआ। अब इसके सामने ही लिखेंगे बिल्कुल, है ना, इधर उधर नहीं जाए। अगर इधर उधर लिखेंगे तो फिर दूसरे में ऐड हो गया तो फिर क्या हो जाएगी, फिर हम किसी और में ऐड कर जाएंगे। अब 5 का देखिए, अब 5 का करेंगे 5 0 0 5 0 0 5 0 0 इसके सामने ऐसे, ठीक है। फिर 5 6 या 30 होता है तो 0 लग दिया, 3 कैरी हुआ, 5 3 या 15 और 3 18 होता है, 1 कैरी, 5 बन जा 1, 5 बन जा 5 और 1 6 हो गया। ये अब ऐड कर लेंगे 0 0 0 और 0 8 8 और 8 7, इतने रुपीज कितने हुए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 7 करोड़ 88 लाख 80,000। तो कलेक्टेड फीस कितनी है, इतनी। ओके, तो यही लिख देते हैं आप, आंसर ऐसे करके लिख दो, रुपीज कितना 788 888। ओके, 888, फिर 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, कॉमा भी लगा दो आप ये 2 2 के बाद में। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि दिनेश अ बिजनेसमैन हैड टेकन अ लोन ऑफ 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम अ बैंक टू सेट अप हिज फैक्ट्री। इफ ही पेड ऑफ रुपीज 298 यानी 2,98,000 टिल नाउ, हाउ मच मोर डज ही नीड टू पे टू सेटल हिज लोन। यानी कि 1 करोड़ रुपीज उसे फैक्ट्री को सेटल करने के लिए लिया था, हैड टेकन। ओके, लिया था उसने, अब इतना पे कर दिया उसने, इतना पे कर दिया, तो अब कितना उसको, अब कितना बचा उसे पे करने के लिए, यही तो पूछ रहा। तो पहले 1 करोड़ लिखें, 1 करोड़ कितना होता है, ये देखिए 1 करोड़ तो वंस, अब ऐसे करके लिखेंगे। ओके, 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब इधर से पढ़ लेते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये देखिए 1 करोड़ हो गया। ओके, इतना 1 करोड़ हो गया। अब इसमें से क्या है, ये लिख लिया। अब लिख लेंगे स्टेटमेंट, ही नीड टू पे, ही नीड टू पे कितना, 1 करोड़ में से ये माइनस कर दें, तो 1 करोड़ लिख लिया। यहाँ पर कितने जीरो, 3 7 जीरो है, 3 4 5 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओके, इतना इसने माइनस कर दिया है, कितना पे कर दिया, तो ये माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ 0 0 0 और 298। ओके, ये माइनस कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए इसको माइनस करने के बाद में अब इसको माइनस करते हैं, 0 में से 0 0 0, इस 0 में से 0, अब यहाँ 0 में से 8 जाएंगे नहीं, कैरी किया, तो यहाँ 10 हुआ, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0, 9 में से 2 7 और ये पूरा 9, यानी कि 9702 000। ओके, 9702 और फिर ये 000, इतना मनी ही नीड टू पे, इतनी मनी। ओके, तो लिख दो ऐसा करके शॉर्ट में, और ओके, रुपीज 9702 और 000, बस इसको ऐसे करके लिख दो, बस ऐसे लिख दो। ये तो आपने लिख ही दिया ही नीड टू पे, यहाँ पर ऐसे और लिख दो, तो ब्रैकेट में, तो ये आंसर आपका मालूम पड़ेगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके, तो बस इतना लिख दिया, इतना कर दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
given on the board. Okay, so question is, Rekha has moved to her new flat. Okay, she has spent rupees 2,48,00,000 on furniture पे and 4,111,000 on electronics. Okay, and rupees 38,015 on the furnishing. Find out the total money spent by Rekha. Okay, total money spent by Rekha. इसमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सा क्वेश्चन है. उसने रेखा ने इतनी मनी किस पे, फर्नीचर पे स्पेंड की, इतनी मनी इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्पेंड की एंड इतनी मनी उसने फर्निशिंग पे स्पेंड की. फाइंड आउट द टोटल मनी स्पेंट बाय रेखा. सोल्यूशन में कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, एक स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे. ओके, तो टोटल मनी स्पेंट बाय रेखा, टोटल मनी स्पेंट बाय रेखा, तो कितनी होगी यहाँ पर ऐड कर लेंगे. कितना कितना, ये देखिए 248,000, 248,000. ओके, फिर कितना है 400,111, 400,111. डिजिट के 6 डिजिट का ऊपर वाला भी है और 6 डिजिट का नीचे वाला भी है, इसलिए एक के हमने एक आ गए. अब ये देखिए 5 डिजिट का ही नंबर है, तो हम किधर से यूनिट प्लेस की तरफ से लिखना चालू करेंगे. 5 है ना, 5 डिजिट ही है, तो यानी कि यहाँ तक आना चाहिए नंबर 38015. तो 38015. अगर आप नहीं लिख पा रहे तो आप यूनिट प्लेस की तरफ से लिख लीजिए. 5 सबसे पहले लिखा तो 5 यहाँ पर, 1 इधर सेकेंड पे इधर, फिर 0, फिर थर्ड प्लेस के नीचे, फोर्थ प्लेस के नीचे 8 और फिफ्थ प्लेस के नीचे 3. ओके, तो ये ऐसे. अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड करना पड़ेगा हमको. तो ऐड कर लिया तो कितना आया 6, फिर ये 2, फिर ये 1, 8 8 16, कैरी 1, 4 3 7 8 और 6 2 4 2 6, यानी कि कितना 6,86,126. ठीक है ना. अब इतना, तो टोटल मनी कितनी स्पेंड करी रेखा ने, यानी कि इतनी मनी स्पेंड करी उसने रेखा ने किस पे, ये टोटल. फाइंड आउट द टोटल मनी स्पेंट बाय रेखा, इसी में से ले लिया टोटल मनी स्पेंट बाय रेखा. ये यहाँ पर स्टेटमेंट में वही लिख दिया. ओके, इसी में से कट करके लिख देते हैं. फाइंड आउट करेंगे इसी में से कट करके लिख देंगे. यहाँ पर ऐड कर दिया, बस यहाँ पर रुपीज फिर से एक बार डाल दो कि रुपीज 686,126, ऐसे करके लिख दिया. बस टोटल मनी यहाँ पर हमने लिख लिया. बार बार क्या लिखने की जरूरत, टोटल मनी स्पेंड बाय रेखा. ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो हमने दिए हैं, इसमें आप प्रैक्टिस करें हैं. ओके, तो इनकी और भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में. ओके, तो इन इसी टाइप के होंगे तो आप, लेकिन इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे. इस नंबर्स आपके बदले हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस में, लेकिन ये क्वेश्चंस आप सही से प्रैक्टिस कर लेंगे. ओके, थैंक यू.